नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं। सोलन निर्वाचन, सोलन जिला में ही नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर है। पूरे प्रदेश में भारतीय पार्टी की पूरी हेलो। और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न इस वक्त मना रहे हैं। तस्वीरें आप सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त घूम रहे हैं। सोलन में 52,000 की से अधिक बढ़त देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख सकते हैं। सोलन बधाई है भारतीय जनता पार्टी बधाई सिर्फ हिमाचल प्रदेश को नहीं, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जो आज हमने शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। आज वो प्रूफ हुआ है और ये जो जीत है ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इस जीत के लिए पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व इसको खुशी के उत्साह के तौर पर मनाया जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरीके से हैट्रिक ये जो दूसरी बार लगी है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का है, जिनको पूरे देश के साथ साथ विश्व ने अपना लीडर माना है। यदि हम बात करें कि शिमला संसदीय क्षेत्र एक समय बीजेपी के लिए नामुमकिन था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिमला पार्लियामेंट सीट को चौथी बार जीता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो जीत है ये नरेंद्र मोदी जी की जीत। सोलन में हम लोग वो सुशोभित होंगे, आज वो इसको प्रूव हुआ है। और ठीक है भाई साहब, ओके जी। एक तार देख लिया करो कम से कम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, चौथी बार शिमला संसदीय क्षेत्र कामयाब रही है। बहुत जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए और विशेष तौर से हमारा जिला जो है उसे एक अभूतपूर्व बढ़त जो है इस चुनाव में हमने अपने प्रत्याशी को दी है। मैं समस्त सोलन जिला के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शिमला पार्लियामेंट के भी सभी कार्यकर्ताओं के अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं उनके आशीर्वाद से। और हमारे अन्य जो हमारे राष्ट्रीय नेता प्रवास के दौरान और चुनाव प्रचार के हेतु हिमाचल में आए और एक वातावरण का निर्माण हुआ। और इस हमारा जो शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है इसके समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यदि डॉक्टर साहब देखें, आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि कसौली से ही प्रत्याशी थे और कसौली से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेने में कामयाब हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी वहीं पिछड़ गए। जी अवश्य, तकरीबन 3500 मतों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से पीछे रहे हैं। और हम तो शुरू से कह रहे थे कि उनका दिल्ली का रास्ता हम परमाणु में जो है निश्चित तौर से हम रोक देंगे। और मुझे लगता है मैं अपने कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सब कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम से सुल्तानपुर जी के गृह क्षेत्र में उनको हार मिली है। और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर राजीव बिंदल जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ठाकुर जयराम जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। समस्त हमारे प्रदेश के नेतृत्व को अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रतन सिंह पाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी यदि हम अर्की निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक बढ़त सोलन जिला में अर्की से है। पाल साहब बहुत बहुत बधाई हो। पिछले लोकसभा चुनाव का इतिहास दोहराने में अर्की इस बार भी कामयाब रही है। पिछली बार 16,000 की बढ़त, इस बार 15,000 से 16,000 के आसपास ही है। धन्यवाद भाई नरेश। सबसे पहले तो मैं अपने जिला के समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेषकर कसौली विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि जिस प्रकार से जहां से प्रत्याशी होते हुए वहां से लगभग 3500 की लीड
आई है, ये समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी सोलन जिला की जनता। यदि हम देखें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिला सोलन में सुखड़ा साफ हो गया था, लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती थी, तो संगठन के रूप से कितनी बड़ी चुनौती थी? संगठन के रूप से नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और सबसे बड़ी बात जो हुई थी कि झूठ बोलकर 10 झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके ये सरकार आई थी, उसका परिणाम हुआ कि आज आपके सामने लगभग 52,000 वोटों की लीड जिला सोलन से, उसका परिणाम 1.5 साल में आपने देख लिया। और पुरुषोत्तम गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी हमें थोड़ा गुलेरिया जी बहुत बहुत बधाई हो। संगठन के रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन काम किया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद इस तरह के परिणाम आए थे, उससे लग रहा था कि भाजपा लोकसभा चुनाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शिमला संसदीय क्षेत्र की जीत बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रमुख रूप से देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात अथक मेहनत करके हमें इस खुशी को मनाने का सुअवसर दिया है। और जिस तरह से वर्तमान सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री अपने बूथ तक को हारे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ शिमला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारे हैं। इससे स्पष्ट संकेत है कि ये सरकार जनादेश खो चुकी है, और इस तरह से ये ट्रेलर और भी जब भी चुनाव आएंगे ये ट्रेलर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाता चलेगा। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से पूर्ण कर्मठता के साथ शुरू से लेकर अंत तक काम में जुटा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की तथा राष्ट्र लेवल के जो हमारी लीडरशिप है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हों, चाहे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हों, अन्य प्रदेश के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय सिद्धार्थन जी जो संगठन महामंत्री हैं, और इस तरह से पूरे कार्यकर्ता रिचार्ज होकर फील्ड में जुटे और आज हम इस खुशी को मना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद जी। और तस्वीरें इस वक्त आप शिमला संसदीय क्षेत्र की सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मदन जी बहुत बहुत बधाई हूँ। शिमला सोलन से भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने में कामयाब हुई है। मंत्री का गृह क्षेत्र का, गृह निर्वाचन क्षेत्र का चुनौती बड़ी थी। जो मंत्री अपना बूथ ही हार जाए, मुझे लगता है कि उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में और जिला सोलन में कड़ी मेहनत की है, और उसका फल आपके सामने है कि 52,000 के करीब भारतीय जनता पार्टी ने जिला सोलन से जो है वो लीड शिमला पार्लियामेंट में दिलाई है। इसके लिए सोलन मंडल के सभी मतदाताओं को और जिला सोलन के और शिमला पार्लियामेंट के सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जनता की जीत है, और जनता के साथ उन्होंने 10 गारंटियां झूठी दी थी, वो 10 गारंटियों का आज जो है जनता ने जवाब दे दिया है। और आने वाले समय में भी जो है ये सरकार जो है वो ऐसे ही अगर इनका काम रहा तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी सबक सिखाएगी। धन्यवाद जी। और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में इस वक्त डूबे हैं। तस्वीर है सोलन की, और तस्वीरों के माध्यम से आप देखते हैं। और तस्वीरें आप इस वक्त नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जश्न में डूबी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सोलन निर्वाचन क्षेत्र से, सोलन जिला से भारतीय जनता पार्टी 52,000 की बढ़त बनाने में कामयाब रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र को चौथी बार जीतने में कामयाब रही है। यही वजह है कि कार्यकर्ता जोश में है, और सोलन एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सोलन जिला से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका था। दो निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा
विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे, तो लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो इतिहास दोहराने में एक बार फिर से कामयाब रहे हैं। लगातार चौथी बार शिमला संसदीय क्षेत्र को जीतने में कामयाब रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।